नमस्कार। लोकायत द्वारा आयोजित व्याख्यान बजट 2021-22 इसमें आम लोगों के लिए क्या है, इसके तीसरे भाग में मैं नीरज जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी बात एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे से शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका संबंध हमारे देश के संघीय ढांचे से है, जिसका कि केंद्र सरकार खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रही है। देश की जो कुल टैक्स आमदनी होती है उसका बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, लेकिन कई खर्चों में राज्यों की भूमिका ज़्यादा है, जैसे सामाजिक क्षेत्र के खर्चों में। इसीलिए देश का जो कुल वित्तीय ढांचा है, यानी देश में जो कुल टैक्स आमदनी इकट्ठा होती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसका एक हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों को हस्तांतरित करती है। कितना हस्तांतरित होना है, इसके लिए एक फाइनेंस कमीशन होता है देश में, वित्तीय कमीशन, जो तय करता है। और उसके द्वारा ये तय हुआ है कि केंद्र सरकार अपनी कुल टैक्स आमदनी का 42% राज्यों को हस्तांतरित करेगी। लेकिन इसमें एक नुक्स है जिसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार राज्यों को जो राशि हस्तांतरित करनी चाहिए उसमें से एक हिस्सा बचा सकती है। और वो ये है कि सरकार यदि अपनी जो कुल टैक्स आमदनी है उसमें से जो हिस्सा वो सेसेस और सरचार्जेस यानी उपकर और अधिभार के द्वारा इकट्ठा करती है, उसको राज्यों के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं होती। यानी टैक्स आमदनी का वो हिस्सा जिसका 42% राज्यों को हस्तांतरित करना है। तो विभाज्य पूल की परिभाषा ये है कि केंद्र सरकार की कुल टैक्स आमदनी, उसमें से सेसेस और सरचार्जेस को माइनस कर दिया जाए और उसके अलावा टैक्स इकट्ठा करने में जो खर्चा होता है वो भी माइनस कर दिया जाए। तो ये हुआ विभाज्य पूल जिसका 42% राज्यों को हस्तांतरित करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जितने सेसेस और सरचार्जेस बढ़ाएगी उतना ही राज्यों को कम हस्तांतरित होगा। मोदी सरकार इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। और ये स्लाइड देखिए, 2015-16 और 2021-22 के बीच, यानी ये 7 सालों में मोदी सरकार ने जो उसकी कुल टैक्स आमदनी है उसमें सेसेस और सरचार्जेस का हिस्सा लगभग दुगना हो गया है। 11.8% से बढ़ के वो 20.2% हो गया है। 21-22 का आंकड़ा लिया जाए तो केंद्र सरकार की कुल टैक्स आमदनी है 22.2 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से सेसेस और सरचार्जेस का भाग है 4.5 लाख करोड़। इसका मतलब हुआ कि जो डिफरेंस है सिर्फ उसका 42% ट्रांसफर होगा ना, 42%। यानी राज्यों का नुकसान हो रहा है लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपीस। इस साल केंद्र सरकार जो राज्यों को हस्तांतरित करने वाली है 6.7 लाख करोड़ रुपीस। यदि सेसेस और सरचार्जेस इतने नहीं होते तो राज्यों की आमदनी लगभग 28% ज़्यादा होती। छोटी रकम नहीं है। लॉकडाउन में तो सरकार ने हद ही कर दी। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में थी। उसके चलते केंद्र की भी आमदनी कम हो गई और राज्यों की भी आमदनी कम हो गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर अधिभार बढ़ा दिया। वो अधिभार बढ़ाने के चलते केंद्र सरकार की आमदनी, ये स्लाइड देखिए, उसमें जो एक्साइज ड्यूटीज़ हैं केंद्र सरकार की, वो 2.67 लाख करोड़ से बढ़कर 3.61 लाख करोड़ हो गया। लेकिन इस बढ़ोतरी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा चूंकि अधिभार के रूप में था, तो उसके चलते आमदनी का वो हिस्सा जो राज्यों के साथ जिसकी शेयरिंग होनी थी, वो असल में 34,000 करोड़ रुपए से घट गया। तो राज्यों की आमदनी कम हो गई और बड़ा हिस्सा केंद्र ने अपनी जेब में डाल लिया। इस प्रकार की चालाकी करके महामारी के समय केंद्र सरकार ने अपने पैसे तो बचा लिए,
लेकिन राज्य जिनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी थी कोरोना पैंडेमिक के समय अपने खर्चे बढ़ाने के लिए, वो संकटग्रस्त हो गए क्योंकि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा घट गई। ऐसी है ये केंद्र सरकार। धन्यवाद।